सो हेलो एवरीवन, नमस्ते टू ऑल एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं पंकज मल्होत्रा तहे दिल से आप सभी लोगों का वापस अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बैक। और इससे पहले कि हम लोग इस वीडियो को शुरू करें, सबसे पहले आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर अप्रिशिएटिंग अस, फॉर सपोर्टिंग अस। आपका प्यार मिल रहा है, आपके बहुत अच्छे कमेंट्स मिल रहे हैं। आप इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहे और हमारी पूरी कोशिश है अपने इस चैनल के थ्रू कि हम लोग वैल्यूएबल कंटेंट आप लोगों के लिए लाते रहें, ताकि आप जितना ज़्यादा हो सके आगे बढ़ सके, सक्सेसफुल हो सके। यही हमारी कामना है और यही हम दिल से चाहते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी 6 ऐसे साइंस की जिससे ये पता लगता है कि कोई भी इंसान सक्सेसफुल होगा। उसी कड़ी कोशिश श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए उसी सीक्वेंस में हम लोग आगे आज लेकर आए हैं आपके लिए एक बहुत ही वैल्यूएबल वीडियो, बहुत ही वैल्यूएबल कंटेंट है इसमें, जिसमें आपको ये पता लगेगा कि ऐसे कौन से रूल्स हैं। मैं इसको बोलता हूँ गोल्डन रूल्स ऑफ सक्सेस। सो ऐसे कौन से रूल्स हैं जिन पे अगर आप चलते हैं, उन रूल्स को फॉलो करते हैं, तो कल परसों आज कभी भी सक्सेस आपके कदम चूमेगी ही चूमेगी। So let's start this video, and I hope and I request you all to watch the entire video till the end, because this is one of my favorite topics और बहुत मेहनत करके हम लोग आपके लिए कंटेंट लेकर आए हैं। हम आशा करते हैं, we wish that you all follow all these rules and become successful. So let's begin. So we were talking about golden rules of success, right? सो व्हाट डू वी मीन बाय सक्सेस? हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी इस बारे में बात की थी। सक्सेस कुछ लोगों के लिए सक्सेस हो सकता है पैसा हो, कुछ लोगों के लिए सक्सेस हो सकता है एक किसी तरह का कोई डेजिग्नेशन हो, कुछ लोगों के लिए सक्सेस हो सकता है बड़ी गाड़ी, बड़ा मकान। बट सक्सेस बेसिकली इन सभी चीज़ों का मिक्सचर है। आपके पास पैसा हो, आपके पास एक अच्छा लाइफस्टाइल हो, आपके पास एक पोजीशन हो, आप आगे बढ़ते रहें, इन सब लोगों को मिलाकर हम लोग जो है एक सक्सेस के बारे में डिस्कशन कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि कोई इंसान सक्सेसफुल है। तो जैसे मैंने पहले भी कहा, ऐसे कौन से गोल्डन रूल्स हैं जिनके ऊपर चल के या जिनको फॉलो करके आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। If you're thinking to do something, people will always say no to it. Be ready for that. देखिए, आप कुछ भी काम करना चाहें, कुछ भी शुरुआत करना चाहें, आप किसी प्रोफेशन में जाना चाहें, आप किसी बिजनेस में जाना चाहें, आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहें, लोग आपको पहले आकर मना ही करेंगे, क्योंकि कोई भी नहीं। देखिए, मैं आपको ये फैक्ट बता रहा हूँ, ये आप भी जानते हैं, कोई नहीं चाहता है कि आप किसी और से आगे निकलें। तो आप लोगों को इस बात के लिए तैयार रहना है कि पहले लोग आएंगे, आपकी किसी बात पर बिलीव नहीं करेंगे, वो आपको ना ही बोलेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों की बातों में आ जाएं और आप अपनी मेहनत करना छोड़ दें, बिल्कुल भी नहीं। आपको आगे बढ़ना है, लोगों की ना के लिए तैयार रहना है। ये पहला रूल है, गोल्डन रूल है सक्सेस का, राइट? ओके। इफ़ यू लव योरसेल्फ, पीपल विल लव, ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट यू। देखिए, अपने आप से प्यार करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने आप से प्यार करते हैं तो बिलीव यू मी, विश्वास रखिए, दूसरे लोग ऑटोमेटिकली आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, आपको ट्रस्ट करेंगे और आपसे प्यार करना शुरू हो जाएंगे। तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू लव योर ओन सेल्फ। सो प्लीज़ प्लीज़ लव योर सेल्फ। नंबर 3, द कन्वेंशनल अप्रोच इज़ नॉट वर्किंग, please use the unconventional approach. What do we mean by conventional approach and unconventional approach? देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। हम लोग बहुत बात करते हैं स्किल्स की, हम लोग बहुत बात करते हैं लर्निंग की। हम लोग जब स्कूल्स में जाते थे या कॉलेज जाते थे, तो एक कन्वेंशनल अप्रोच के थ्रू हमें टीचर्स पढ़ाते थे। मान लीजिए ये टेक्स्ट बुक है, मान लीजिए हमें डेली जाके आधे घंटे का या 40 मिनट्स का हमारा क्लास होगा किसी सब्जेक्ट का, उसमें ब्लैक बोर्ड पे कोई टीचर लिख रही है या हमें टेक्स्ट बुक में ये नोट्स दिए जा रहे हैं। ये कन्वेंशनल अप्रोच है जो कि रोज़ होगा ही होगा। अनकन्वेंशनल अप्रोच का मतलब ये है कि आप जो कर रहे हैं, जिस रास्ते पर जा रहे हैं, थोड़ा सा रास्ता अलग कर लीजिए, थोड़ा सा कुछ नया कीजिए। अगर आपका जो लगातार जो डेली बेसिस पे आप कर रहे हैं वो अप्रोच आपकी लाइफ में काम नहीं कर रही है, देखिए, आपको अपना गोल चेंज नहीं करना है, आपका गोल वही रहेगा। आपको स्ट्रैटेजीज चेंज करनी है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। हम सब लोग जो हैं, आई एम श्योर के स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं।
हम बात करते हैं फुटबॉल की। एक टीम में 11 प्लेयर्स हैं, दूसरी टीम में 11 प्लेयर्स हैं, दोनों तरफ गोल पोस्ट है। अब अगर एक प्लेयर जो है इधर से ड्रिबल किया, इधर से ड्रिबल किया, इधर पास किया, इधर पास किया, उसने गोल की तरफ निशाना लगाया, लेकिन मान लीजिए गोल नहीं हुआ, तो हम कभी भी ऐसा नहीं करते हैं कि गोल पोस्ट को उठा के थोड़ा सा इधर कर दिया कि हमने किक इधर से लगाई, उस प्लेयर ने किक इधर से लगाई, तो हो सकता है यहाँ से निशाना लगे और अगली बारी गोल हो जाए। वो गोल पोस्ट को हम लोग शिफ्ट नहीं करते। गोल आपका वही रहेगा, स्ट्रैटेजीज आपके जो तरीके हैं वो चेंज हो जाएंगे। तो अगर कन्वेंशनल अप्रोच जो आप कर रहे हैं वो चीज़ काम नहीं कर रही है, तो थोड़ा सा अपना आइडिया को चेंज करिए, थोड़ा सा तरीका बदलिए। गोल चेंज नहीं करना है, स्ट्रैटेजी चेंज करनी है, राइट। डेवलप स्किल्स टू मेक योर ड्रीम्स अदर पीपल्स ड्रीम्स। आपको अपनी स्किल्स पे इतना काम करना है, आपको अपनी स्किल्स को इस तरह से डेवलप करना है कि जो आपका सपना है, जो आपका ड्रीम है, जो आप बनना चाहते हैं, जो अचीव करना चाहते हैं, वही सपना दूसरे लोगों का भी बन जाए। आपको इस तरह से अपनी स्किल्स पे काम करना है। जैसे कि हम लोग बार बार लगातार हम लोग बात करते हैं कि स्किल्स पे काम करना बहुत ज़रूरी है, लर्निंग पे काम करना बहुत ज़रूरी है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा ये ऐड ऑन कर दूँ कि अगर आपको किसी भी तरह की किसी भी स्किल्स को डेवलप करने के लिए, चाहे वो एविएशन हो, हॉस्पिटैलिटी हो, पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो, लाइफ स्किल्स हो, ग्रूमिंग हो, आपका सॉफ्ट स्किल्स हो, किसी भी तरह के किसी भी शॉर्ट टर्म कोर्सेज़ के लिए आप हमारे शॉर्ट टर्म कोर्सेज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों की स्किल्स को जितना हो सके डेवलप कर सकें, सो दैट आप जितना हो सके आगे बढ़ें, आप जितना हो सके सीखें और जितना हो सके सक्सेसफुल बने। सो जैसे मैंने बोला, यू हैव टू डेवलप योर स्किल्स सो दैट जो आपका सपना है वही सपना दूसरे लोगों का भी बन जाए और उसके थ्रू आप और वो सब लोग आगे बढ़ें। We go to the next one. Start with the tools you have. The better tools will follow. प्लीज़ आई रिक्वेस्ट एवरीबडी, डो नॉट वेट कि ये राइट टाइम आएगा तो हम शुरुआत करेंगे, हमारे पास ये सोर्सेज नहीं है, हमारे पास ये रिसोर्सेज नहीं है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल आज मैं आप लोगों के लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ, मुझे पता है कि कुछ दिन पहले कुछ बहुत हमारे जानने वाले उन लोगों को थोड़ा सा कंप्लेन था इस मामले में कि शायद वीडियोस में क्लैरिटी थोड़ी सी कम है या नॉइज़ क्वालिटी का थोड़ा सा प्रॉब्लम है। और हम लोगों ने बताया था कि लॉकडाउन की वजह से हम सब जानते हैं, हम लोग सब घर पे हैं, लेकिन जो भी हमारे पास टूल्स अवेलेबल थे, हमारे पास मोबाइल था, हमारे पास जो भी टूल्स अवेलेबल थे, हमने उससे भी स्टार्ट किया, हमने शुरुआत की और वीडियोज़ बनाए। जो भी टूल्स, जो भी रिसोर्सेज आपके पास हैं, आप प्लीज़ उनसे शुरुआत करिए। आप शुरुआत करते हैं, ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा, ऑटोमेटिकली आपके रास्ते खुलेंगे एंड द बेटर टूल्स विल डेफिनेटली फॉलो। ऑलराइट, use your creativity to make maximum output with minimum investment. What do we mean by this? देखिए, हम सब में किसी न किसी तरह का कोई ना कोई टैलेंट है। किसी में शायद कम्युनिकेशन, किसी में डांसिंग का टैलेंट होगा, कोई सिंगिंग बहुत अच्छी करता होगा, कोई आर्ट्स में बहुत अच्छा होगा, कोई स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा होगा। जो भी आपकी क्रिएटिविटी है, जो भी आपका टैलेंट है, कोशिश करिए कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट से मैक्सिमम जो भी आपका आउटपुट उससे आ सकता है वो करें। इस चीज़ पे आपको बहुत ध्यान देना है। हमेशा याद रखिए, जो भी चीज़ आज बड़ी है वो कल छोटी थी। एक छोटी शुरुआत जो है ना, वही एक बड़े सपने तक पहुंचाती है। ताजमहल को भी बनने में 20 साल लगे थे। ताजमहल इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, और हम सब जानते हैं कि कितना टाइम लगा था। तो जो भी चीज़ आज बड़ी है वो कभी ना कभी छोटी सी शुरुआत की थी। तो प्लीज़ यू नीड टू स्टार्ट कन्वर्टिंग योर रीज़न ऑफ फेलियर टू द रीज़न ऑफ योर सक्सेस। देखिए, सक्सेस के साथ फेलियर जुड़ा हुआ है। हम अगर इसे इस तरह से लें कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, सक्सेस एंड फेलियर आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। आज सक्सेस है तो कल फेलियर आएगा ही आएगा, और अगर फेलियर आया है तो ये मान के चलिए कि आप कल सक्सेसफुल होंगे ही होंगे। ये अप्स एंड डाउन्स लाइफ में लगे ही रहते हैं। आज का सिनेरियो ऐसा है कि हर किसी को बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स है, बट आपको करना क्या है कि हर प्रॉब्लम में एक अपॉर्चुनिटी है। आपको वो अपॉर्चुनिटी देखनी पड़ेगी, आपको अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ करना पड़ेगा। आपके पास जो भी टूल, जैसे हमने बात की, वो अवेलेबल है, वो करना पड़ेगा। आपके जो भी रीज़न हैं फेलियर के, उन्हें कन्वर्ट करिए सक्सेस में, एंड यकीन मानिए ये होगा ही होगा, ये होगा, आप सक्सेसफुल होंगे। ये मैं आपको जो बता रहा हूँ, ये सारे के सारे रूल्स हैं जिनको फॉलो करके आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। वी गो टू द नेक्स्ट वन। If you have confidence in your dreams,
people will also have confidence in your dreams. See, अगर आपको अपने ऊपर विश्वास है ना, तो पूरी दुनिया को धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता आप पे विश्वास होगा। शुरुआत होगी शायद आपके पेरेंट्स से, आपके जो बाकी रिलेटिव्स हैं, आपके ब्रदर सिस्टर हैं, आपकी क्लोज फ्रेंड्स हैं, वो आपका साथ देना शुरू करेंगे। लेकिन उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको अपने ऊपर विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। जो भी आप सपना देख रहे हैं, जो भी आप अचीव करना चाहते हैं, जहाँ पर भी आप पहुँचना चाहते हैं, वहाँ तक पहुँचने के लिए आप कितना डेडिकेटेड हैं, आप कितना फोकस्ड हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना बढ़ा हुआ है और आप कितना विश्वास करते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। अगर आपको विश्वास है अपने सपने पर, तो यकीन मानिए पूरी दुनिया को एक ना एक दिन आपके हर सपने पर विश्वास होगा और इसी तरह से आप सक्सेसफुल होंगे। So whenever you are in any kind of a challenging situation, use yourself, still there is a way, and ask yourself a question. What can be that? देखिए, challenges, ups and downs हमेशा हर किसी के साथ लगे रहेंगे। आप किसी भी चैलेंजिंग सिचुएशन में, आप किसी भी प्रॉब्लम में हो, आराम से बैठिए, अपने आप से सवाल कीजिए कि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है। दुनिया में कोई भी प्रॉब्लम, यकीन मानिए दुनिया की कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसका सोल्यूशन ना हो। सिर्फ आपको करना ये है कि आराम से बैठिए, अपने आप से बात करिए, अपने अंदर झांकिए और पूछिए अपने आप से कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है और सॉल्यूशन मिलेगा। प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर अ सस्टेनेबल लॉन्ग जर्नी, मिनिमाइज योर लायबिलिटी एंड कीप योरसेल्फ डेट फ्री। जितना हो सके, जहाँ तक हो सके, अपनी लायबिलिटीज़ को कम से कम करिए, अपने खर्चों को कम से कम करिए, अपने आप को जितना हो सके डेट से फ्री रखिए। Create a system of self-dependability, no compromise with quality and customer satisfaction. हम सब लोगों ने बहुत बार ये पढ़ा होगा, देखा होगा कि कस्टमर भगवान है, customer comes first. So customer satisfaction, giving value to your customer is of utmost importance. Remember this. Build relationship with people. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका PR लोगों के साथ बहुत स्ट्रांग हो। PR का मतलब हम सब जानते हैं शायद पब्लिक रिलेशनशिप। तो आपके आसपास जितने भी लोग हैं, आप किसी भी तरह की जॉब में हो, आप किसी भी तरह के बिजनेस में, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, जितने भी लोग हैं उनके साथ आपका जो बॉन्डिंग है, आपका रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, बहुत अच्छा होना चाहिए। देखिए, हमेशा याद रखिए कौन कब कहाँ कैसे किस तरह से आपके काम आ जाएगा, यू नेवर नो। योर विजन हैज़ टू बी बिग। व्हाट डू वी मीन बाय विजन? विजन का मतलब होता है एक ऐसा सपना जहां आप कल पहुंचना चाहते हैं। हो सकता है आप किसी जॉब में हो और आप किसी पोजीशन पे पहुंचना चाहते हो सकता है आप किसी तरह का कोई बिजनेस रन कर रहे हो या शुरुआत करना चाहते हो। आप सब लोगों का एक सपना होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, हम सब लोग सपने देखते हैं। मैं हमेशा इस बात पर बहुत विश्वास रखता हूँ। यकीन मानिए कि सपने जो हैं वो हमेशा बड़े देखिए। अगर हम इतना सपना देखेंगे तो शायद इतने में ही ख़त्म हो जाएंगे। अगर हमारा सपना इतना बड़ा होगा तो हम यकीनन इतना तो कर ही पाएंगे। तो आपका सपना बहुत बड़ा होना चाहिए। हम आगे गोइंग फॉरवर्ड वी वुड बी कमिंग अप विद व्हाट इज़ अ विजन एंड व्हाट इज़ अ मिशन। हाउ कैन यू रीच टू योर विजन गोइंग ऑन अ पाथ ऑफ अ मिशन। कैसे एक मिशन स्टेटमेंट बनाई जाए एक विजन तक पहुंचने के लिए। हम इस बारे में भी एक वीडियो जल्दी ही शूट करेंगे। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। हम उम्मीद करते हैं और हम आशा करते हैं कि ये जो सारे के सारे गोल्डन रूल्स ऑफ सक्सेस हैं, ये कहीं ना कहीं आप इनको फॉलो करेंगे और इन पर चल के आप ज़रूर कामयाबी के शिखर तक पहुँचे। यही हमारी कामना है, यही हमारी उम्मीद है और यही हम आशा करते हैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन बिफोर वी वाइंड अप दिस वीडियो। And as I always say that keep learning, because your learning will actually your learning will take you to heights. And as we have been discussing that your earning depends on your learning. प्लीज़ जितना हो सके अपनी स्किल्स पे काम करिए, जितना हो सके सीखते रहिए। कीप लर्निंग ऑलवेज, बिकॉज लर्निंग इज़ वन थिंग जो आपको किसी भी तरह के प्रॉब्लम से, किसी भी तरह की सिचुएशन से आपको बाहर निकालेगी। So never ever stop learning. Stay healthy, stay safe, and we'll come back to you soon again. Thank you so much for watching us. See you soon. Thank you and bye-bye.